दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन के क्रिप्टो भ्राता। आज बात करने वाले हैं कुछ कॉइन्स की जो आपको डेफिनेटली यहाँ पर बाय करने चाहिए, क्योंकि वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं बीटीसी यानी कि बिटकॉइन का एनालिसिस। यहाँ पर आप देखेंगे बिटकॉइन प्राइस 1,03,853 डॉलर के लगभग चल रही है फिलहाल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर तो अप ट्रेंड में ही है। अगर हम इसको मार्क करेंगे और इमेज लगाएंगे तो अप ट्रेंड में है प्राइस। अपना जो डे क्लोज है उसके भी ऊपर है, और जो हम यहाँ पर ये मानिए कि थोड़ा बहुत और पीछे जाते हैं तो भी डे क्लोज जो इसका सेकंड डे क्लोज भी नीचे है। और अगर फिर और नीचे जाते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला हमारा डे क्लोज है, उसके भी ऊपर है प्राइस। तो खैर मतलब 3 दिन के डे क्लोज से प्राइस ऊपर है, विच इज़ गुड थिंग। आरएसआई चेक कर लेते हैं। आरएसआई आप देखेंगे 4 आवर में तो आपको लगभग ये चलेगी 69 के लगभग, जहां पर यहाँ पर आपको प्राइस में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन थोड़ा बहुत ये अभी भी चांस रखता है ऊपर जाने का। वो चांस कितना रखता है तो लगभग ये वाला है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर ये सस्टेन कर लेता है या यहीं पर इसी लेवल पर बना रहता है तो यहाँ पर एक हाई चांस हो सकता है कि प्राइस थोड़ी सी और नीचे आए और यहाँ पर हमें एक करेक्शन देखने के लिए मिले। लेकिन ये जो सीपीआई डेटा जो शाम को आने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या ये गिरेगा कि नहीं। नहीं तो हमें 3% का तो यहाँ पर डंप देखने के लिए मिल सकता है। अगर ज़्यादा कुछ अगर ये प्राइस वाइज या आरएसआई वाइज यहाँ पर सब चीज़ें टेक्निकली सही रहती है तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर एक डंप देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज अगर आरएसआई अगर ये मानिए कि सीपीआई डेटा अच्छा आता है तो फिर ये आपको आरएसआई लगभग 80-85 पर जाती हुई दिखाई दे सकती है गाइज। तो हमें वेट करना है शाम का। अगर वही बात है, न्यूज़ के ऊपर डिपेंड है सारी चीज़ें। अभी चलते हैं फिलहाल कुछ कॉइन्स पे, जैसे कि कास्पा 4 आवर का चार्ट है। कास्पा का आप देख ही सकते हैं फिलहाल प्राइस 0.082 सेंट के लगभग चल रही है। ये अपने डे क्लोज के लगभग ही है। यहाँ पर हमारे पास में एक हेड एंड शोल्डर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर है काइंड ऑफ, ये देख सकते हैं आप। अभी ये भी सस्टेन करके शाम तक यानी कि बिटकॉइन में अगर ये मानिए कि जो क्या बोलते हैं उसको सीपीआई डेटा अच्छा आता है तो फिर आपको ये आराम से इजीली यहाँ तक यानी कि आराम से 0.085 से लेके फिर ऊपर तक आपको नजर आ रहा है जाने के लिए। यहाँ तक आपको ले जा सकता है। लगभग 5% का यहाँ पर मूव दे सकता है। और और पॉसिबली आपको ये 0.090 तक का भी मूव दे सकता है। पहला कॉइन है हमारा। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर बॉन्क सेम गाइज। यहाँ पर भी हमारे पास में एक एडवांस हैंड शोल्डर है और ये पूरी तरह से मुझे लगता है कि ब्रेकआउट हो चुका है। फिलहाल ये रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पर। अगर ये भी यहाँ पर ब्रेक होता है तो फिर क्या हो सकता है। तो गाइज अगर ये यहाँ से ब्रेक होकर ऊपर निकलता है तो आपको यहाँ पर भी आपको 3 से 4% का प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। और पास का अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये वाला लेवल है हमारे पास में, ये हमें मिल सकता है। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5% का मूव आपको इसमें भी दिखाई दे सकता है आसानी से। और फिर ऊपर का लेवल आप देखेंगे तो ये वाला भी है यानी कि 0.4 26 सेंट के लगभग, जो कि आपको 10% का मूव भी यहाँ पर दे सकता है गाइज। तो गाइज ये भी हमारे सपोर्ट के ऊपर ही है। अगर सस्टेन कर लेता है अपने इस लेवल को, इसके हाई को ब्रेक कर जाता है जो कि है हमारा लगभग $24 का, तो $24 का ब्रेक करने के बाद में ये आपको, हाँ ये मानिए कि ये वाला जो लेवल है $24 को ब्रेक करने के बाद में, मानिए आप इस वाले लेवल को ब्रेक करने के बाद में ये आपको आसानी से 2.85% का मूव दे सकता है जो कि 24.75। और देन फिर आपको एक बड़ा मूव दे सकता है जो कि ये वाला होगा 8% का। तो $26 तक ज़्यादा वो देखा जाएगा, यानी कि $24 ब्रेक करता है तो आपको ये एटलीस्ट 24.75 तक ज़्यादा हुआ दिखाई देगा, जो आपको 3% देगा। और उसके बाद में ये बड़ा मूव आपको जो कि $26 का है 8% तक का मूव दे जाएगा। देन ऊपर के लेवल भी है हमारे पास में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इन कॉइन्स का। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।